Hey guys, this is Asis and you're watching Banking Type। तो देखो भाई, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोन ऐप्स के बारे में जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है। आज हम कवर करेंगे कैसे ये ऐप काम करते हैं, क्या फीचर है, क्या इंटरेस्ट रेट है, रीपेमेंट ऑप्शन क्या है और कौन सा ऐप किस टाइप के बोरोवर के लिए बेस्ट है। भाई अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हो कौन सा ऐप सेफ, रिलायबल और फास्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं और सब पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। भाई सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई के रूल्स और गाइडलाइंस की, ताकि आपको पता हो कि यह ऐप सेफ है या नहीं। आरबीआई के हिसाब से हर डिजिटल लोन ऐप को रजिस्टर्ड होना जरूरी है और बोरर को क्लियर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी होती है। भाई इस इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड होती है इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, रीपेमेंट टेन्योर और सारे एडिशनल चार्जेस। भाई तो चलिए इस बात को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो अगर आपको एक ऐप लोन ऑफर करता है तब वो क्लियरली बताए कि 10,000 का लोन लेने पर टोटल कितना रिपे करना होगा, इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा और प्रोसेसिंग फी कितनी है। भाई और हाँ, साथ ही साथ डाटा प्राइवेसी भी मैंडेटरी है, आपको सिर्फ एसेंशियल डाटा यूज करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐप आपसे कॉन्टैक्ट, गैलरी या फिर अननेसेसरी एक्सेस मांग रहा है तो उस केस में वो ऐप रिस्की हो सकता है। भाई और साथ ही लोन का डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। भाई और रीपेमेंट भी रेगुलेटेड एंटिटी के थ्रू ही होना चाहिए। भाई और हाँ, आरबीआई ने एक सीआईएमएस पब्लिक रजिस्ट्री बनाया है। ये एक ऑफिशियल पब्लिक लिस्ट है जहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो कि कोई भी लोन ऐप आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं। अब मान लो अगर वहाँ पे ऐप लिस्टेड है तो वो सेफ एंड सिक्योर है। भाई लेकिन मान लो अगर उस लिस्ट में ऐप लिस्टेड नहीं है तो उसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। भाई तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉप 5 आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप की जिसको यूजर ट्रस्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा ऐप का लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, अप्रूवल स्पीड, बेस्ट यूज केस और एक सिंपल वर्डिंग या कैश एंड पॉइंट कह लो। भाई तो वही सबसे पहले बात करते हैं मनी व्यू ऐप की। यह ऐप बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि इसका अप्रूवल प्रोसेस बहुत फास्ट है और डॉक्यूमेंटेशन कम लगता है। भाई आपको यहाँ पे 10,000 से लेकर 5 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। और वहीं इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो ये 1.33% पर मंथ से स्टार्ट होती है। भाई और साथ ही टेन्योर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 3 महीने से लेकर 5 साल तक का टेन्योर देखने को मिलता है। भाई और अब इस ऐप के प्रोज के बारे में बात करें तो यहाँ पे फास्ट अप्रूवल, यूजर फ्रेंडली ऐप और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन में काम हो जाता है। भाई और साथ ही साथ कॉन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे लो क्रेडिट स्कोर वालों के लिए रिजेक्शन रेट थोड़ा हाई होता है। भाई ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो जिसकी सैलरी रेगुलर आ रही है तो मनी भी एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए इस लिस्ट के दूसरे नंबर ऐप के बारे में बात करते हैं जो कि है क्रेडिट बी। और हाँ, ये ऐप भी आरबीआई से रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आपको 1,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। भाई इस ऐप का सबसे बड़ा एडवांटेज है इंस्टेंट अप्रूवल का। इट मींस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो पैसे कभी कभी सेम डे में अकाउंट में आ जाते हैं। भाई और अब इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1.02% पर मंथ से स्टार्ट होता है। और साथ ही साथ टेन्योर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 3 महीने से लेकर 2 साल तक का टाइम दिया जाता है। भाई इट मींस आप चाहो तो लोन 3 महीने में चुका सकते हो या मैक्सिमम 2 साल तक मंथली ईएमआई देकर रिपे कर सकते हो। भाई अब इसके प्रोस के बारे में बात करें तो आपको मिलता है फास्ट प्रोसेस, मल्टीपल लोन ऑप्शंस जैसे कि पर्सनल लोन, फ्लेक्सी लोन और शॉपिंग लोन। भाई और साथ साथ कॉन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फी थोड़ी ज्यादा होती है, अप टू 3%। भाई ओवरऑल क्रेडिट भी उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको छोटे अमाउंट का लोन तुरंत चाहिए होता है। भाई और अब अगला ऐप है 5, जिसे पहले अर्ली सैलरी के नाम से जानते थे। ये भी एक ट्रस्टेड और आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप है। भाई 5 मेनली सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए डिजाइन किया गया है। आपको यहाँ पे 8,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिल सकता है और इंटरेस्ट रेट भी काफी कॉम्पिटिटिव है, अराउंड 16% पर एनम के आसपास। भाई और अब साथ साथ इसके प्रोज के बारे में बात करें तो यहाँ पे मिलता है फास्ट अप्रूवल, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट और सैलरी एडवांस ऑप्शन भी। भाई और अब इसके कॉन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए काफी लिमिटेड ऑप्शन दिया गया है। भाई तो देखो भाई, अगर आप जॉब में हो और कभी सैलरी डिले हो जाए तो 5 एक बेस्ट बैकअप ऑप्शन हो सकता है। तो भाई नेक्स्ट है कैसी, जो मेनली यंग अर्नर्स के लिए पॉपुलर है। कैसी का इंटरफेस मॉडर्न और सिंपल है और यहाँ पे 7,000 से लेकर 4 लाख तक का लोन मिलता है। भाई और अब साथ साथ इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 2.25% पर मंथ तक का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो देखो भाई, ये तो सारी बातें होगी इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं टेन्योर के बारे में। आप अगर चाहो तो लोन 3 महीने में चुका सकते हो या मैक्सिमम 1 साल तक मंथली ईएमआई देके रिपे कर सकते हो। भाई तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रोज के बारे में। यहाँ पे फास्ट केवाईसी, डिजिटल प्रोसेस और शॉर्ट टर्म लोन के लिए बेस्ट है। भाई तो देखो भाई, अब हम बात करते हैं कॉन्स के बारे में। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई है और शॉर्ट टेन्योर मिलता है। भाई तो भाई मुझे लगता है कि प्रोज और कॉन्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि प्रोज होता क्या है और कॉन्स क्या है। तो चलिए उसको भी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। भाई प्रोज मींस बेसिकली बेनिफिट होता है और कॉन्स वाला ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज कह सकते हो। भाई तो दोस्तों कैसे उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा क्विक कैश चाहिए होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नावी ऐप के बारे में। और ये लास्ट है बट नॉट लिस्ट। भाई ये सचिन बंसल फ्लिपकार्ट के को फाउंडर की कंपनी का प्रोडक्ट है और ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के अंडर काम करता है। भाई नावी आपको 10,000 से लेकर 20 लाख तक का पर्सनल लोन ऑफर करता है और पूरा प्रोसेस सिर्फ ऐप के थ्रू होता है, पेपरलेस और इंस्टेंट। भाई और साथ ही यहाँ इंटरेस्ट रेट 9.9% पर एनम से स्टार्ट होता है। भाई तो चलिए अब हम जानते हैं लोन रिपेमेंट का टेन्योर। आप चाहो तो लोन 3 महीने में चुका
चुका सकते हो या मैक्सिमम 6 साल तक मंथली EMI देकर रिपे कर सकते हो भाई। नावी उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें क्रेडिट स्कोर अच्छा है और लोन अमाउंट ज्यादा चाहिए होता है। तो भाई अब बात करते हैं पर्सनल चॉइस के हिसाब से कैसे डिसाइड करे कि कौन सा ऐप आपके लिए बेस्ट है। तो ये इस बारे में भी आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले RBI रजिस्टर्ड चेक करना है कि CIMS रजिस्ट्री में ऐप लिस्टेड है या नहीं। और अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ चेक करना है इंटरेस्ट रेट और चार्जेस के बारे में। और हाँ, आप ध्यान से देख लो EMI, प्रोसेसिंग फी, लेट फी सब कुछ, ताकि बाद में आपको कोई भी परेशानी ना हो। और अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आता है ट्रांसपेरेंसी का। तो देखो भाई, लोन एग्रीमेंट और की फैक्ट स्टेटमेंट क्लियर होने चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि डाटा और परमिशन का। तो भाई ध्यान रहे ऐप अननेसेसरी एक्सेस ना मांगे, जैसे कि गैलरी का या फिर कॉन्टेक्ट का भाई। तो भाई चलिए अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में, जो कि स्पीड और कन्वीनियंस का। आपको यहाँ चेक करना है कि आपका लोन कितना जल्दी अप्रूव हो रहा है, यानी फास्ट अप्रूवल है या नहीं भाई। तो भाई अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि यूजर रिव्यू का। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे रिव्यू चेक करना है कि यूजर्स ने क्या रिव्यू दिया है, उसी के हिसाब से ऐप चूज करो भाई। तो देखो भाई, अगर आप ये 6 पॉइंट देखकर और समझने के बाद कोई ऐप चूज करते हो तो वो ऐप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा भाई। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप स्पेसिफिक टाइप के बोरोवर हो तो आपके लिए कौन सा ऐप बेस्ट होगा भाई। अब मान लो अगर आपको कोई छोटी अमाउंट या किसी इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए तो आप क्रेडिट B या 5 का ऑप्शन चूज कर सकते हो। यहाँ पे लोन काफी फास्ट अप्रूव हो जाता है और वही मिनिमल डॉक्यूमेंट के साथ भाई। वहीं अगर बड़ी अमाउंट या लॉन्ग टर्म के लोन चाहिए तो आप नावी ऐप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लो है और साथ ही आपको लॉन्ग टर्म का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन मान लो अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो और आपका क्रेडिट स्कोर भी लो है तो आप कैश या फिर मनी व्यू का ऑप्शन देख सकते हो भाई। और अगर आप रेगुलर यूजर हो या फिर रिपीटेड लोन ले रहे हो तो 5 या कैसी आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। और साथ ही यहाँ पे आपको रिपीट फ्रेंडली और गुड इंटरफेस देखने को मिल जाता है भाई। अभी तो सारी बातें होगी कि आपको कहाँ से लोन लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से लोन नहीं लेना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट और सेफ्टी टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ भाई। आपको अनऑथराइज्ड ऐप से बचना है जो RBI से रजिस्टर्ड नहीं है। हिडन फी एक्सेसिव लेट चार्जेस से अवॉइड करो भाई। ऐप परमिशन चेक करो, अननेसेसरी एक्सेस ना देना पड़े। और साथ ही रिकवरी एजेंट का बिहेवियर नोटिस करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। और लोन लेने से पहले एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अब देखो भाई, अगर आप 10 लाख का लोन लो या फिर 10 लाख का, हर जगह एक बात कॉमन होती है, डॉक्यूमेंट्स का। आपको ये समझना जरूरी है, अगर आपको डॉक्यूमेंट रेडी है तो अप्रूवल रिसीट 2x हो जाता है भाई। तो चलो एक क्विक लुक लेते हैं कि इन टॉप 5 लोन ऐप में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, ताकि जब आप अप्लाई करो सब कुछ एकदम रेडी हो जाए और लोन तुरंत मिल जाए भाई। अब मान लो अगर आपने मनी व्यू या फिर क्रेडिट B या फिर 5 या फिर कैसी या फिर नावी ऐप से लोन के लिए अप्लाई किया है तो इन सब के लिए आपको कॉमन डॉक्यूमेंट ही देने पड़ेंगे भाई। लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ बस 3 बेसिक डॉक्यूमेंट ही चाहिए। पहला पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड और तीसरा इनकम प्रूफ, जैसे सैलरी स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट भाई। अगर आप सैलर्ड हो सैलरी स्लिप चलेगी, और वहीं अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो लास्ट 3 से 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा भाई। तो दोस्तों ये था टॉप 5 RBI रजिस्टर्ड लोन ऐप जो 2025 में मोस्ट ट्रस्टेड और सेफ माने जा रहे हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और साथ ही कमेंट में बताना आप किस ऐप से लोन लेने का प्लान कर रहे हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।